दरिया का पानी नदिया से मिलके सागर की ओर चले। अर्थात जो पानी होता है, जब पानी कहीं बरसता है तो छोटी नाली का पानी बड़ी नाली में मिलता है, बड़ी नाली का पानी नाले में मिलता है, और नाला नदी में मिलता है, और नदी उसको सागर तक पहुंचा देती है। अर्थात पानी जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है, और जो धरती पर पानी रुक जाता है वह धरती को जीवन देता है, और वही समुद्र का पानी फिर बादल बनकर आता है, हमारी धरती पर बरसता है, प्रकृति को हरा भरा करता है, और जो हमारी धरती है उसमें तालाब के रूप में, वेस्ट लैंड के रूप में, भावर तराई और 10-10 किलोमीटर तालाब के रूप में वह पानी समुद्र का ही होता है, वह भर जाता है, जो अनेक प्रकार के पशु पक्षियों और हमारी फसलों को सींचने के काम आता है, पशु पक्षियों को जीवन देता है। सारी प्रकृति फलती फूलती है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, सारे पशु पक्षी मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रकृति को संतुलित करने के लिए पानी बरसता है, और उसका संरक्षण प्रकृति स्वयं करती है। लेकिन जब से शहर की चकाचौंध से प्रभावित होकर गांव वाले शहर में बसने के लिए आने लगे हैं, तब से शहर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब लोग आएंगे तो रहने के लिए मकान बनाएंगे, तो जो पक्के मकान होते हैं उनकी उम्र 60 साल होती है, लेकिन पक्के मकानों की उम्र अब कितनी है? 10 साल 15 साल। आप कहीं भी मकान बनाएं, थोड़े दिन बाद क्या देखा जाता है कि सड़क का पानी आपके मकान में आने लगता है। तो यह हमारे पूरे देश की समस्या है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर करते हैं विचार कि आखिर 10-15 साल में हमारे मकान खराब क्यों हो जाते हैं, जबकि इनकी उम्र तो 60 साल से कम है ही नहीं। उसका कारण है कि पानी जो होता है, जब थोड़ा सा पानी बरस जाता है तो सड़कें नहीं रह जाती हैं, नदियाँ बन जाती हैं। गाड़ियाँ आपको बहती हुई दिख जाएंगी, मोटरसाइकिल, साइकिल, जीव जंतु, सब कुछ इसमें तैरने लगता है। घरों में पानी भर जाता है। तो ऐसा क्या कारण इधर हो रहा है कि हमारा शहर थोड़े से जल को रोक नहीं पा रहा है? नाली जिधर को बनी थी पानी जाने के लिए, वह भी भ्रमित है, पानी उसमें जा रहा है, लेकिन थोड़ा बढ़ा तो वापस आ रहा है। हमने जिधर पानी निकालने का प्रयास किया वहाँ से ओवरफ्लो हो गया है, दूसरी तरफ को बहने लगा। पानी इतना भ्रमित है कि वह कह रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहाँ जाऊं? इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। वह कैसे? पहले देखा जाता था कि बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती थीं, उनके जो मकान होते थे, सारे मकान एक लेवल से बनाए जाते थे। पानी आया निकल गया। पुरानी जो सड़कें आप देखिए शहर की, एक लेवल से, कभी उन पे जल भराव नहीं हुआ।
लेकिन जो पानी निकलने का रास्ता है वह शहर के आसपास से हो करके ही नदी नालों में तो जाता है, और इस शहर के आसपास जो है अब नई बस्तियां बसने लगी हैं। अब नई बस्तियां बसी, अंदर तो जगह नहीं है, गांव से लोग भाग करके बच्चों को पढ़ाने आए, तो अब उनको मकान बनवाना है, या कोई रोजगार करने आए तब उनको मकान बनाना है। गांव में जो है 3 बीघा हिस्से पर ज़मीन मिली, उससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। परिवार ने सोचा इसको बेच करके शहर में बस करके कुछ रोजगार करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो इसी कारण लोग शहरों में आने लगे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में आने लगे हैं कि शहर उनकी क्षमता को सही प्रकार से समाहित ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनको अपने यहाँ बसने देने के लिए उनके पास जमीन ही नहीं बची है। तो अब शहर के बाहर जो खेत पात हैं उनमें लोग उनको खरीद करके उनमें भवन बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। अब शहर से 2 किलोमीटर दूर संकटा प्रसाद मास्टर ने एक प्लाट लिया। अब वह प्लाट किसी पैसे वाले आदमी ने वह 10-20 बीघा ज़मीन खरीद करके, 2-4 एकड़ ज़मीन खरीद करके उसको 100 गुनी कीमत पर प्लाटों के रूप में विक्रय किया। अब पैसे वाले को तो पैसा कमाने का है लगा, पैसे वाला पैसा कमा रहा है। लेकिन जो संकटा प्रसाद मास्टर साहब आए, उन्होंने देखा कि यहाँ ये ठीक रहेगा, 2 किलोमीटर क्या है, थोड़े दिनों में यहाँ बस्ती हो जाएगी। उन्होंने अपना मकान बनवाया। तो मकान जब बनवाया तो उन्होंने 2 फीट ऊंचा, जो पड़ोस का सबसे नज़दीक मकान देखा उससे अपना मकान 2 फीट ऊंचा बना लिया। अब थोड़े दिन बाद देवता दीन लेखपाल ने सोचा कि हम भी भाई यहीं पर मकान बनाएं। तो उन्होंने आस पड़ोस में देखा कि संकटा प्रसाद मास्टर का 2 फीट ऊंचा बना है, तो उन्होंने 3 फीट ऊंचा कर दिया। हीरालाल हलवाई ने भी देखा आसपास 3 फीट ऊंचे मकान बने हैं, तो उन्होंने सोचा 4 फीट का ऊंचा बना लिया जाए, जिससे अच्छा रहेगा। अकरम फर्नीचर वाले ने 5 फीट ऊंचा बना लिया। और ठाकुर समर प्रताप जब आए, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, तो उन्होंने सोचा कि आसपास से 2-3 फीट ऊंचे बनाए हैं, तो हमारा तो ये बहुत बड़ी हवेली टाइप का मकान बनेगा। तो उन्होंने 8 फीट ऊंचा बना लिया। अब धीरे धीरे जो पहला मकान बना था 2 फीट ऊंचा किसी अन्य मकान से, तो जब आखिरी वाला बना तो उससे 12 फीट ऊंचा हो गया। अब पानी का जो बहाव है वह किधर जाएगा? सड़क बनेगी तो कैसे बनेगी? जो पहला बना था मकान उसकी तो खिड़की तक सड़क बन जाएगी, लेकिन अगर बनेगी नहीं तो शहर का जो पानी आया है वह आगे निकलेगा कैसे? और निकलेगा कैसे निकलेगा? जब आगे ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं तो पानी तो शहर का शहर में ही रह जाएगा। वह जिधर को बहता था अब उसकी समझ में नहीं आया, आगे तो बड़ा ऊंचा है। अब कोई हमारे वाहन तो है नहीं, किसी वाहन से तो चल नहीं रहा है कि गियर लगाया और पार कर गया ऊंचाई, फिर नदी में कूद गया। ऐसा पानी तो कर नहीं सकता, वह तो बराबर लेवल में रहेगा। तो जिसके कारण चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, भारत का हर शहर इस समस्या से परेशान हो गया है, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता यह है कि अपना घर दूसरों से ऊंचा बनाओ। लेकिन समस्या है कि जो नाली थी वह नीची हो गई है, और जो गली है उसमें आधी गली तक एक आदमी ने अपनी उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं, दूसरे आदमी ने उधर से सीढ़ियाँ बना रखी हैं। तो पूरा जो गलियों पर है वो अतिक्रमण बढ़ गया। अब नेताओं को तो वोट लेना है, तो उन्होंने वहाँ सड़क बना दी। तो
तो सड़क क्या किया कि ऊंचे वाले मकान के हिसाब से पटाई कर दी। अब पहले वाले मकान थे 10 साल 15 साल ही हुए थे, उनकी खिड़की तक सड़क बन गई, अब वे बेकार हो गए। तो एक मकान की, पक्के मकान की जो कीमत 60 साल, जो उम्र 60 साल थी, वह 14-15 साल में ही वो भूतल में पहुंच गया, अर्थात सड़क से वह 10 फीट नीचे पहुंच चुका है। अब ऐसे में आगे और ऊंचा लोग बनाते जा रहे हैं, इस पे कोई सही प्रकार से रोक तो लगी नहीं, न तो ऐसा कोई पैमाना बनाया गया कि इतने ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से आप ऊंचा मकान नहीं बना सकते, यानी मकान का जो लेवल है, जो कुर्सी बोली जाती है, इससे ऊंचा नहीं बना सकते, ऐसा तो कोई नियम बना नहीं। और अगर नियम बने भी हैं तो उनको कड़ाई से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण जो शहर हैं वे नदियों में तब्दील हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी गिरा कि आगे ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं, आगे की गलियां बड़ी ऊंची हो गई हैं, जिसके कारण पानी भ्रमित हो गया है कि हम किधर निकलें। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत की है। जबकि पुराने समय में जो शहर होते थे, कॉलोनी होती थी, तो कभी भी उनमें पानी नहीं भरता था, जबकि उनकी मकान की जो कुर्सी होती थी बहुत नीची होती थी, लेकिन एक जैसी होती थी सबकी। तो लेवल से जब मकान बनेंगे तो पानी आते ही निकल जाएगा। और इस समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल हमारी सरकार या किसी ने भी अभी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है कि जिससे जल निकासी की यह व्यवस्था सुचारू हो सके। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जो दिल्ली का सिंहासन था, जो मुगल बादशाह जो बैठते थे सिंहासन पर, स्वर्ण मंदिर जब बनाया गया तब उसका सिंहासन, उसका जो गुरु ग्रंथ साहब, गुरु तो अब होने बंद हो गए थे, मना कर दिया गया था, तो किताब को ही गुरु का दर्जा जब दिया गया तो उसका जो है सिंहासन जो है अकाल तख्त, या तो उसको मुगलों के सिंहासन से 2 फीट या उससे मतलब ऊंचा रखा गया था। तो यही होड़ जो है हम आज शहर के जो घर बनते हैं उनमें लागू हो गई है, गृहस्वामियों में लागू हो गई। तो जो भी नया बनाता है मकान वह 2-4 फीट ऊंचा बना देता है, जिसके कारण शहर जो है नदियों में तब्दील हो जाते हैं, यानी पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त एक पानी के निकास न होने की एक और समस्या है कि जब से तालाबों पर अवैध कब्जे करके मकान बनाए जाने लगे हैं, हाई कोर्ट भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी लगा है, तालाब बचाओ, लेकिन संरक्षण जब से शुरू हुआ है तो तालाब कोई बचे ही नहीं हैं। भले हम दावा करें कि यह तालाब सुरक्षित है, लेकिन उस पर किसी न किसी रूप में अतिक्रमण हो गया है, और यह अतिक्रमण लोगों द्वारा कर लिया गया है। किसी न किसी रूप में हर तालाब पर अतिक्रमण है। आज के 25-30 साल पहले जब हम सड़कों पर निकलते थे तो शहर के किनारे बहुत 1-2 किलोमीटर के तालाब, यहाँ कुंभी होती थी और 10-12 फीट 15 फीट तक इनमें पानी भरा रहता था, वर्ष भर पानी रहता था। तो वे तालाब सारे समाप्त हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। और पानी निकालने का जो था, यानी भूगर्भ जल का दोहन, वह बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो इन सब समस्याओं में की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने की आवश्यकता है। और
हमारा जितना भी वेस्ट लैंड होती थी वह पहले पड़ी रहती थी, उनमें पानी भरा रहता था, अब सब कुछ पक्का हो गया है, जिसके कारण पानी जा ही नहीं पाता है ज़मीन में, ज़मीन सूख ही नहीं पाती है और वह किसी न किसी रूप में शहर के अंदर भरता है, हमारा नुकसान करता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।